अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान पीर उबैद सदरपुरी। आज हम जो आपके सामने एक मौजू लेके आ रहे हैं वो ये है कि हमारे मुआशरे में तलाक की शरह काफ़ी हद तक बढ़ रही है। इस मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे पास बहुत इल्मी आज दो शख्सियात मौजूद हैं जो किसी भी तारफ की मोहताज नहीं है। मारूफ मजहबी स्कॉलर हैं मोहतरम जनाब प्रोफेसर अब्दुल माजिद भट्टू साहब, और उनके साथ दो दूसरे तशरीफ फरमा हैं मारूफ आलिम दीन हैं जनाब सैयद मुजाहिद अब्बास गद्देसी। तो आज अपने इस मौजू पे मैं पहला सवाल जो है वो प्रोफेसर साहब से करूंगा कि प्रोफेसर साहब, क्या वजह है कि हमारे इस मुआशरे में आज तलाक जो है काफी खतरनाक हद तक बढ़ गई है, जिसकी वजह से खानदानों में दूरियां, रंजिशें और अल्लाह माफ करे काफी हद तक वो फिर बाद में बेरारवी का शिकार भी चीजें बन रही हैं। तो ये क्या वजह है, तलाक क्यों बढ़ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली वजह तो ये है दीन से दूरी और लाइल। दोनों तरफ से हुकूक की पहचान नहीं, हुकूक का इल्म। बीवी को ये पता नहीं कि मेरे खामन के मेरे ऊपर क्या हुकूक हैं, और खामन को ये पता नहीं कि बीवी के क्या हुकूक है। जी, बीवी अगर ये चाहे कि मैं तेरे बच्चे को दूध पिलाने के पैसे लूँगी तो शर्म वो दूध के पैसे ले सकती है। खामन के कपड़े धोना बीवी के फ़राइज़ में नहीं, धो देगी तो ये उसकी आला ज़रफ़ी है, उसको उसका अजर मिलेगा। खामन के माँ, खामन की बाप, बहन, भाइयों की रोटी कपड़ा ये ज़िम्मेदारी उसके ऊपर नहीं है। ये घर के काम काज भी असूलन उसकी ज़िम्मेदारी नहीं है। वो करती है तो अल्लाह ने अजर रखा है, वो करती है तो अल्लाह ने कहा है कि अगर किसी को सजदे की इजाज़त होती तो मैं खामन को सजदा करने का मियाँ को करती बीवी। लेकिन घर में ये समझा जाता है, जब ब्याह के लेके आते हैं तो ये समझा जाता है कि ये सारी अब इसकी जिम्मेदारी इसके फ़राइज़ में शामिल है। ये खामन के कपड़े भी धोए, खामन की खिदमत करे, उसके भाइयों की खिदमत करे, उसकी बहनों की खिदमत करे, उसके वालिदैन की खिदमत करे। जब वो नहीं कर पाती तो इससे उनके घर में एक शर शुरू होता है और आपस में एक चेमगोइयाँ शुरू होती हैं और झगड़े के असबाब पैदा हो जाते हैं। तो बुनियादी तौर पे जो है वो लाइल्मी है हुकूक की। जिन चीज़ों का हक है वो देना नहीं हमने, बच्चों का हक है विरासत में वो हमने नहीं देना, और जहेज ना लेके आई तो हमने ये समझना है कि ये तो बहुत बुरी बात है। अब वो जहेज ना लेके आना भी उसके लिए तलाक की वजह बन जाता है कि हर रोज ताने मिलते हैं तो मतलब मुख्तलिफ मुआशरती जो बुराइयां हैं वो भी तलाक का सबब बन रही हैं। मुआशरती बुराइयां जाहिर है वो बुनियादी तौर पे बन रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है, तलाक का सबब बन रही हैं। और एक वजह ये भी है कि सोशल मीडिया ने हमारे बच्चों के अज़हान इस तरह कर दिए हैं कि वो एक चीज़ को तो ये एक तरफ देखते हैं कि शरीयत इस चीज़ की इजाज़त देती है कि अपनी मर्जी से बालग बच्चा और अपनी मर्जी से बालग बच्ची अपना निकाह कर सकती है, इस चीज़ को तो देखते हैं। दूसरी शिक को छोड़ देते हैं कि माँ बाप की फर्मा बरदारी कितनी आला चीज़ है कि माँ बाप अगर कहें कि यहाँ करो निकाह और माँ बाप की फर्मा बरदारी, निकाह तो हो ही जाना है, लेकिन वो फर्मा बरदारी का अजर, वो फर्मा बरदारी की सारी चीज़ें जो अल्लाह की तरफ से गैबी मदद मिलनी होती है वो उससे महरूम रह जाते हैं। और फिर अपने तौर पे पसंद की हुई शादियाँ अक्सर नाकाम हो रही हैं क्योंकि मैच्योरपन आता है 40 साल के बाद, ये उसूल है। बच्चे अभी अपने नफ़ा और नुकसान को अच्छी तरह नहीं समझ रहे होते, वो वक्ती तौर पर जज्बाती होकर ये फैसला करते हैं, अगरचे शरीयत ने इजाज़त दी है, मगर फिर भी वालिदैन क्योंकि ज़िंदगी को उस हिस्से में पहुंच चुके होते हैं कि वो सही फैसला कर सकते हैं। तो माँ बाप की फरमा मतलब बड़ों की नाफरमानी भी कुछ ये वजह बन गई। तो माशाल्लाह ये थे हमारे मारूफ मजहबी स्कॉलर प्रोफेसर जनाब अब्दुल माजिद भट्टू साहब। इन्होंने हमें बताया कि तलाक की शरह बढ़ने की वजूहात क्या हैं, मतलब औलाद का नाफरमान हो जाना या अपने हकूक को भूल जाना। साथ में इन्होंने ये भी कहा कि जब हम बहू लेके आते हैं उसे बहू कम और मुलाजमा ज्यादा समझते हैं, उसके ऊपर जिम्मेदारियां ज्यादा डाल देते हैं, तो कुछ उसके ऊपर हम अपने हकमाना फैसले भी करने लग जाते हैं।
उनके हुकूक और फराइज की वो ना करने की वजह से कुछ ही। अब दूसरे जो हमारे पास आज मेहमान हैं, मारूफ आलिम दीन है, तो इनसे हम ये पूछेंगे किबला गद्देदी साहब से कि अब इस मुआशरती बुराई का, तलाक की इस शरह को रोकने की सद्देबाब क्या है इस्लामी तालीमात के हवाले से, क्योंकि इसकी वजह से गद्देदी साहब हमारा खानदानी निजाम काफी मुतासर हो रहा है, जिसकी वजह से खानदान टूट रहे हैं, आपस में ताल्लुकात जख्मी हो रहे हैं, और आपस में जो बिरादरियों का एक गठजोड़ था वो वैसा तलाक के बाद नहीं रहता, चाहे वो जितने भी कुर्बत से हों। तो आप हमें इस्लामी तालीमात के हवाले से आप बताएं कि इस बुराई को कैसे रोका जाए, इसके सद्देबाब क्या है, और ताकि मोहब्बतें, प्यार और ये जो रवादारी है ये उरूज पकड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जनाब पीर साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने आज बड़ा खूबसूरत और एक अछूता जो मौजू है उसको मुंतखब किया है, और प्रोफेसर साहब ने बड़ी जामे, बड़ी मानी और बड़ी मुदल्लल गुफ्तगू की है। मैं ये समझता हूँ कि हमारे माशरे के अंदर जो तलाक की वजूहात हैं उसमें सबसे बड़ी वजह, जिसकी जानिब जनाब प्रोफेसर साहब ने भी इशारा किया, वो ये है कि हमें शौहर को बीवी के हुकूक का नहीं पता, जी बिल्कुल, और बीवी को शौहर के हुकूक का नहीं पता, ला इल्मी। और दूसरे नंबर पे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि अगर हमें पता भी है हम उसका हक उसे देने के लिए तैयार नहीं है। सद्देबाब क्या है, आपका सवाल ये है। देखिए, सद्देबाब तो हम तब करेंगे कि जब हम उन हुकूक को पहचानेंगे, उन हुकूक को हम जानने की कोशिश करेंगे, अपने ऊपर लागू करेंगे। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दुख्तर नेक अख्तर जनाब सैयदा बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का अक़्द अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के साथ किया, जब वो अक़्द हो गया तो दुनिया में कौन सा सुसर है जो ऐसा इकदाम करेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमारे लिए बेहतरीन रोल मॉडल है। जब मशअल राह हम बना लेंगे ड्रामे, हमारा मशअल राह हो जाएगी फिल्में, मगरबी तहजीब या वो मुआशरा कि जिस मुआशरे में निकाह नाम की कोई चीज नहीं है। देखिए तलाक दे देना अगरचे के नापसंदीदा अमल है, लेकिन बहर कैफ जब इंसान ऐसी नौयत पे पहुंच जाए कि दोनों फरीक जो है किसी सूरत साथ न चल सके, इस्लाम ने इसकी इजाजत दी है, और कुरान मजीद में सूरह मुबारक तलाक मौजूद है। निकाह का मुतअद्दिद मकामात में जिक्र है, लेकिन तलाक के लिए पूरा सूरा है। यानी तलाक के मामले में सोचना होगा, समझना होगा, बड़ों को बैठ जाना चाहिए। और मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि जब हजरत उम्मुल मोमिनीन जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, उनका अक़्द पहले हजरत ज़ैद के साथ था, जी बेशक, ठीक है, जब वो मामला न चल सका तो ये हुक्म कुरान है, हुक्म शरीयत है, शरीयत मुहम्मदिया में जायज़ है, वहाँ से तलाक हुई। और फिर आप अक़्द ख़ातमुन नबीयीन सय्यदुल मुरसलीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तशरीफ़ ले आई और आप उम्मुल मोमिनीन करार पाई। तो अब सद्देबाब के लिए हमें क्या करना है? सबसे बड़ा काम ये करना है, हमें एक दूसरे के हुकूक जानने की कोशिश करनी है। बहुत अच्छे। जानने के बाद जैसा कि प्रोफेसर साहब ने इशारा किया बड़ा खूबसूरत कि शौहर का बड़ा मकाम है। शौहर यहाँ तक कहा गया है कि अगर सजदा जायज होता अल्लाह के अलावा तो फिर शौहर को करवाया जाता। और जो एक हदीस में आता है कि जो बीवी है, ज़ौजा है, वो शौहर के आधे ईमान की मालिका है। शौहर को बीवी के हुकूक का ख्याल करना है और ज़ौजा को अपने शौहर के हुकूक का ख्याल करना है। जब ये हुकूक का ख्याल शुरू हो जाएगा तो तलाक की शरह ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगी। और मैं आखिरी बात करके अपने इस सवाल के जवाब को ख़त्म करूँगा और बात मुकम्मल हो जाएगी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा हमारे लिए जहाँ रोल मॉडल है, वहाँ हमें नुकसानात दुनियावी से बचाती है। तलाक दुनियावी नुकसानात में सबसे बड़ा नुकसान है। हमें इस नुकसान से बचने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को पढ़ना है। और एक जो सबसे बड़ा सबब है, हमारे मुआशरे में कान भरने वाले लोग और वो खवातीन के जो अगर किसी को किसी शौहर और बीवी को लड़ा झगड़ा हुआ देख लेते हैं या लेती हैं
तो वो सबसे पहले कान भरना शुरू करती हैं, जोजा के भी, शौहर के भी, वो ऐसा वो वैसा, उसने ऐसा कर दिया था, तुम अदालत का रुजू कर लो, सुनी सुनाई बातें, वो बातें भी शुरू हो जाती हैं जो न शौहर ने कही होती है, न बीवी ने कही होती है, नतीजे में तलाक हो जाती है। तो मैं समझता हूँ ऐसे चुगलखोर लोग, मौला अली अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा था कि मौला बताइए हक और बातिल में कितना फर्क है, मेरे मौला ने यहाँ हाथ रख दिया था कि जो आंख से देखो वो हक है, जो कान से सुनो वो बातिल है। लिहाजा तलाक की शरअ को रोकने के लिए खवातीन और वो लोग के जो मुआशरे के अंदर बातें शौहर को बिला वजह बताते हैं और ज़ौजा को बिला वजह बताते हैं, उससे परहेज करना चाहिए और बड़ों बूढ़ों को दरमियान में आ जाना चाहिए कि वो बच्ची को भी समझाए, बच्चे को भी समझाए। नतीजतन इंशाअल्लाह तलाक की शरह कम हो जाएगी, बुराई कम हो जाएगी और अच्छाई हो जाएगी। माशाअल्लाह। आज जो हमारा मौजूद था कि हमारे मुआशरे में तलाक की शरह जो है क्यों बढ़ रही है, तो वजूहात जो हमारे प्रोफेसर साहब किबला भट्टू साहब ने बड़ी मुदल्लल तरीके से बताया, उसकी रोकथाम और सद्देबाब के लिए किबला शाह जी ने भी अपनी बातें ठीक। वाकई हकीकत है कि इमामुल अंबिया ने तो वादे फरमा दिया कि अगर बीवी ये ख्याल करे कि मेरे मियाँ को खाना कौन सा पसंद है या वो मेरे कपड़े कौन सा, या घरेलू मामलात में अगर बीवी ये ख्याल करे, खामन भी बीवी के हुकूक का जैसे कहा कि अगर वो सही हो। और दूसरी बात यह कि हुजूर ने ये भी फरमा दिया सबसे कभी शख्स वो है जो मियाँ और बीवी के दरमियान फूट डालता है। अगर हम सारे अपनी अपनी पूरी जिम्मेदारी अदा करने लग जाएं तो इंशाल्लाह हमारा मुआशरा पूरा बन